एशिया कप वाली मार जो है ना वो नहीं भुला पाया था श्रीलंका, मुझे ऐसा लगता है, एंड दैट इज व्हाई दे केम विद द सेम फियर एंड दे कुडंट केम आउट ऑफ इट। हमारा प्रॉब्लम ये कि हम फौरन कह देते हैं नए बॉल से स्लोअर वन कौन करता है। हाँ, हमें बताना पड़ेगा कि आपने आउट करना सीखना है, आपने अपने आप को बचाना सीखना है। आप 140 क्या बगले का सर फाड़ दो, आउट तो नहीं हुआ ना। फुटबॉल में जाके देखें, वो गेम जो दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाता है, आप उसके बेस्ट प्लेयर्स को देख लें। हेलो एंड वेलकम टू लपाड़ा शॉट। मैं हूं सादिया सैमसन और मैं हूं फवाद मुस्तफा। क्या जबरदस्त बॉलिंग थी आज इंडिया की, एंड आई फेल्ट वन थिंग दैट वेंट देयर वाज कि ऑब्वियसली आज जब टॉस जीता, इट वाज टोटली अ रॉन्ग डिसीजन बाय श्रीलंकन कैप्टन टू काइंड ऑफ, नॉट दैट वो वैसे भी कोई इतनी बड़ी टीम नहीं है, इंडिया पूरी तरीके से छाई हुई है। मैं तो कह रही हूँ एक जाइंट बन गई है, एक हरक्यूलिस जैसी टीम नजर आ रही है ऑब्वियसली, बट फिर भी मुझे ऐसा लगा कि दे शुड हैव बैटेड फर्स्ट एटलीस्ट, ताकि प्रेशर कम होता। बहुत प्रेशर आ गया था उनके ऊपर, इतना बड़ा टोटल देख के तो वैसे ही खत्म हो गया था सब कुछ। इंडिया की बॉलिंग पे क्या बात करूं, एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने ये बता दिया कि ये कोई फ्लूक नहीं था कि एक बार हमने श्रीलंका को इतना जल्दी भगा दिया, आज फिर उनके साथ वही किया। सादिया, सबक है ये पाकिस्तान में क्रिकेट खिलाने वालों के लिए और खेलने वालों के लिए। हम एक भेड़ चाल में लग गए हैं। नया बॉल करने वाला आपको अच्छा बॉलर नहीं मिल रहा। नसीम शाह गया, आप फारिग हो गए। प्रॉब्लम सारी आ रही है कि हमने अब एक वो जो स्पीड गन के साथ हम खड़े हो जाते हैं और उसके बाद हम निकालते चले जाते हैं, हाँ भाई तुम सही हो, बाकी बाहर हो। सही। तो अगर स्पीड गन ने ही बॉलर डिसाइड करना है, उसका मुस्तकबिल डिसाइड करना है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। फिर तो आप आम बंदों को खड़ा कर दें। वसीम अकरम से अच्छा नया बॉल कोई नहीं करता था, ठीक है। मोहम्मद आमिर नया बॉल बहुत अच्छा करता था, मोहम्मद आसिफ नया बॉल बहुत अच्छा करता था, शाहीन बहुत अच्छा करता है, उसके साथ साथ नसीम बहुत अच्छा करता है। फिर 92 का वर्ल्ड कप देख लें, आकिब जावेद बहुत अच्छा करते थे, और कुछ बॉलर ऐसे थे कि वो नए बॉल के बाद आते थे। समझाना लोगों को ये है कि नए बॉल का जो कंट्रोल है वो सबसे मुश्किल होता है, और ख़ास तौर पे ये जो हम देख रहे हैं ना सीम, ये बड़ा आसान लोगों को कहने में होता है, हाँ जी सीम पे पड़ के स्विंग हो रहा है। इस सीम पे बॉल को गिराने के लिए आपको हफ्ते में कितनी बॉलें करनी पड़ती हैं, उस परफेक्शन को हासिल करने के लिए, नए बॉल कंट्रोल के लिए। और सादिया, उसमें मसला सारा ये हो रहा है कि हम अब उस चीज़ से निकलते जा रहे हैं, हम उस एक्सपर्टीज़ की तरफ नहीं देख रहे। अब आपको 140, 135, 40 आम मिलेंगे दुनिया भर में, क्योंकि अब वो साइंस समझ में लोगों को आ गई है कि किस तरह से जी लेग ब्रेस होना है, आपका बैकफुट लैंडिंग कैसी होनी है, आपकी हाथ किस तरह से तेज आना है, वो सब ने सब सीख लिया है। कोर आपकी स्ट्रांग होनी है, लोअर बॉडी का जो जोर लगना है। लेकिन आप भूलते चले जा रहे हैं कि अगर बॉलिंग की आर्ट नहीं होगी तो फिर आपको मार पड़ेगी। डेफिनेटली आप ये तो सीख सकते हैं कि आप कितनी तेज गेंदें डाल सकते हैं, बट आपको ये सीखना होगा कि आपने हर प्लेयर के लिहाज से, सिचुएशन के लिहाज से, आपने क्या वेरिएशन अपनी बॉलिंग के अंदर लेकर आना है। इफ यू डोंट हैव अ वेरिएशन, इफ यू डोंट हैव द कंट्रोल ऑन बॉल, तो आप ऑब्वियसली इन द लॉन्ग रन एक्सपोज हो जाएंगे। अब हमारे साथ भी यही हुआ कि हमारी बॉलिंग कहीं ना कहीं एक्सपोज हुई भी, और एक हमारे पास मसला ये था कि हमारे पास न्यू बॉल के साथ बॉल करने वाले नहीं थे। बट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी टीम्स जो इस वर्ल्ड कप के अंदर आई है ना, वो अपने पिछले डराने और बुरे ख्वाब नहीं भुला सकी हैं। जैसे हमने नेदरलैंड्स को देखा, साउथ अफ्रीका को बेसिकली देखा अगेंस्ट नेदरलैंड्स, फिर हमने आज श्रीलंका को देख लिया। ये वो चीज़ें थी इससे पहले जो वर्ल्ड कप में हो चुका था साउथ अफ्रीका के साथ, उन्होंने तो वही रिपीट कर दिया। एशिया कप वाली मार जो है ना वो नहीं भुला पाया था श्रीलंका, मुझे ऐसा लगता है, एंड दैट इज व्हाई दे केम विद द सेम फियर एंड दे कुडंट केम आउट ऑफ इट। और मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी वजह भी बनी है। और वो आपने जो वेरिएशन वाली बड़ी अच्छी बात की, उस पर भी मैं ऐड करूंगा। मधुशंका ने 5 आउट किए, स्लोअर वंस पे आउट किए ज्यादातर, ठीक है। आप उनकी बॉलिंग स्पीड देखें, 5 आउट की। हमारे यहाँ ये भी, हमारा ना जो एक माइंडसेट है ना, अगर एक चीज बन गई है ना, हम उससे निकलना नहीं चाह रहे, खास तौर पे सिखाने वाले। सही। नए बॉल से उसने स्लोअर वन करके आउट किया।
हमारा प्रॉब्लम ये कि हम फौरन कह देते हैं हाँ, नए बॉल से स्लोअर वन कौन करता। हाँ, हमें बताना पड़ेगा कि आपने आउट करना सीखना है, आपने अपने आप को बचाना सीखना है। ये वाइट बॉल क्रिकेट है और आपको बॉलिंग की मुताबिक कंडीशंस नहीं मिलेंगी। सही बात है। सो ये हमें सीखना है और ये बच्चों को भी। आप 140 क्या बगले का सर फाड़ दो, आउट तो नहीं हुआ ना, उसको आउट करना आना चाहिए। अगर वो तेज है, पीछे से डरा रहा है, उसके बाद अगर आउट नहीं कर रहा तो फजूल है। दूसरा, इतनी लंबी गेम है, इफ यू डोंट हैव वेरिएशन, इफ यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर बॉल, इवेंचुअली बॉल इज गोइंग टू, और पिच आपको उतना सपोर्ट नहीं करेगा। आपको साइंस एक और चीज है, जब क्रिकेट ही आपकी कमाई है, आपको उसी को अपनी मेडिटेशन, उसको अपना ओढ़ना बिछोना, अपना फोकस, उसके बारे में दिन रात सोचना समझना, ये करना पड़ेगा। ये सिर्फ क्रिकेट पे नहीं होता, ये हम और भी जगह, फुटबॉल में जाके देखें, वो गेम जो दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाता है, आप उसके बेस्ट प्लेयर्स को देख लें, सही है, उन प्लेयर्स की लाइफ्स को देख लें कि उनका ट्रेनिंग कितना लंबा होता है, उनका अंडरस्टैंडिंग कितना लंबा होता है। गेम को समझना एक और बात है, एक्सपर्ट बनना है ना आपने, सीखते हैं उसको प्रैक्टिस करना एक और चीज है। उस बारे में तो मुझे ऐसा लगता है, कभी भी हम जब नया बिजनेस शुरू करते हैं और हमें कोई अपना नया बिजनेस फ्लरिश करना होता है, वी आर थिंकिंग अबाउट इट डे एंड नाइट कि यार ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। इस तरह से करेंगे तो हम भी तो यहाँ आने से पहले सोच कर आते हैं ना कि हमने ये बात करनी है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, उसके पीछे फैक्ट्स क्या है। तो जब आप किसी टीम को हराने के लिए ग्राउंड में जा रहे हैं और आपका होमवर्क मुकम्मल नहीं है, आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको विन मिलने वाला है। फिर आप ये देखें ना, कल हम बात कर रहे थे कोहली, रोहित, बाकी शुभमन गिल सबके हवाले से। मैंने आपसे रोहित से उतना कोहली की बात की, आपने कहा जी मुझे भरोसा है कि 60% वो सक्सेसफुल रहेगा। भाई ये भरोसा कैसे है? इसलिए है कि वो आपने जो अभी बात की कि उसकी वो एक्सपर्टीज है, वो अपने आप को उस लेवल पे लेके आया है कि देखने वाले को उस पर भरोसा है। सही। तो वो भरोसा पैदा करने के लिए आपने अपने काम का एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। तो इंडिया को अब एडवांटेज ये हो रहा है कि इंडिया को अब आप कहीं पकड़ नहीं पा रहे हैं। हम बड़ा समझ रहे थे कि जी पांड्या साहब नहीं होंगे तो उससे इंपैक्ट पड़ेगा, जीरो। तो आप जब वर्ल्ड चैंपियन या टॉप टीम दुनिया में कहलाना चाहते हैं, हमने देखा है ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह से रूल किया है, वेस्ट इंडीज ने रूल किया है, इंडिया अब उस तरफ जा रहा है कि भाई आप पसंद करो ना करो, आप जो करना है बोलना है बोलो, वो आपको हर जगह फेल कर रहे हैं। एज अ टीम नजर आ रहे हैं। कोहली ने देखा आपने, वो जो उसने सिराज ने आउट किया था, वो इशारे कर रहा था किस तरह से कि ये इस तरह से करो, अंदर लेके आओ। तो उसको भी पता था कि ये इतना एक्सपर्ट है कि जो मैं इसे बता रहा हूं ये वो कर सकता है। उसके बेसिस पे उसने बताया और उसने वो किया। बिल्कुल। ये ट्रस्ट लेवल है टीम का और ये टीम गेम है। मैं सबको यही समझाना चाह रहा हूं, हमारे अपने लोगों को भी, कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पे आप टॉप टीम नहीं बन सकते। करेक्ट, बिल्कुल ऐसा होता है। आप किसी को, अगर बॉलर वहां पर गेंद खिला रहा है किसी बल्लेबाज को, तो आगे फील्डर के लिए अगर कैप्टन सेट करता है कोई फील्ड, तो उस कैप्टन को ये ट्रस्ट होता है कि यार ये गेंद यहीं पर आएगी, ये यहीं होगी, ये यहीं से आउट होगा। बट आपको वो पाकिस्तान टीम में सिर्फ इसलिए नजर नहीं आ रहा, एक तो वो ट्रस्ट लेवल आपको नजर नहीं आ रहा, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि लोग खुद अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि मुझसे जो कहा जा रहा है क्या मैं वो डिलीवर कर सकता हूँ। तो मेरे ख्याल में एक ट्रस्ट लेवल सारे प्लेयर्स को एक दूसरे पर हो रहा होता है, और फिर आपका अपने ऊपर ट्रस्ट क्या है कि जो आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप डिलीवर कर सकते हो या नहीं। ये तभी होता है जब टीम प्रैक्टिस में जो जेल दिन है, ओवरऑल एक जेल दिन आपका माहौल होता है, आपको पता होता है आप एज अ टीम खेल रहे हैं, आप अकेले नहीं है। इसी के साथ हमारे लपाड़ा शॉट का वक्त भी हो गया खत्म। मुलाकात होगी अगले शो में, तब तक के लिए बाय बाय।